जय हिंद। तो चलिए, बहुत सारे खुशखबरी के साथ हम लोग जानते हैं कि बिहार के सिपाही एसआई जो दारोगा पद के कितने वैकेंसी आया है, किसके लिए क्या आरक्षण है और किसके लिए कितनी सीट है। चलिए हम उस सब के बारे में जानते हैं और फिर जानेंगे इसमें फिजिकल क्या है। सारी डिटेल हम एक एक समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि तैयारी हम लोग को कैसे करना है। चलिए हम शुरू करते हैं कि इसमें वैकेंसी आ चुका है, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई हुआ, क्या क्या नया नियम इसमें लागू किया गया है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वैकेंसी की अगर बात कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में पुलिस अफसर निरीक्षक के रिक्त पदों पर जो है ये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जो है ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति का अंतिम तिथि देख लीजिए 5/11/2023 को दिया है। अंतिम तिथि इसका डेट जारी कर दिया है कि 5/11/2023 को। और ये वैकेंसी है 1278 पोस्टों की है, आप देख लीजिए। 1275 पदों का ये भर्ती है, ये एसआई वाला पुलिस अफसर निरीक्षक। और इसके बाद हम लोग जानते हैं आगे ये अंतिम डेट हम बता चुके थे। आगे हम लोग समझते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये दिया गया है क्या, आवेदन के लिए पत्रकारिता, यानी ये बोल रहा है कि आप जो है इंडियन रहिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा। तो सभी लोग तो देख रहे हैं इंडियन ही होगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे, ये जो आप डॉक्यूमेंट्स आपका जो है जैसे इंटरमीडिएट यानी जो स्नातक है, स्नातक आप लोग समझ रहे हैं, स्नातक का जो है 1/8/2023 के पहले होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष है और अधिकतम आयु 37 वर्ष है। ये सामान्य के लिए होगा। और महिला के लिए न्यूनतम हो गया 20 वर्ष और अधिकतम हो गया आपका 40 वर्ष, ये महिलाओं के लिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी और में आते हैं, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र देखिए 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। उसके बाद अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 20 वर्ष दिया गया है। उसके बाद हम लोग जाते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, देखिए न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष है। तो ये ध्यान दीजिएगा, उम्र में छूट आप लोग समझ गए। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, एक एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, इसमें अब हम बात करते हैं फिजिकल का बात करते हैं। तो देखिए आपका चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट ध्यान से देखिएगा 86 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी 86 सेंटीमीटर आपको पुराना है। अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष के लिए देखिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और 84 सेंटीमीटर आपको अधिकतम आपको फुलाना है। उसके बाद महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, महिला इसका सीना नहीं देंगे, ये साफ साफ इसमें लिख दिया है। तो यहाँ तक ये समझ गए। उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे क्या किया है उसके बारे में समझिए। देखिए खंड ख में देखिए द्वितीय पत्र समान अध्ययन, यानी द्वितीय परीक्षा जो है उसमें क्या है कि समान अध्ययन समान विज्ञान, ये परीक्षा के लेकर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नागरिक शास्त्र, उसके बाद भारतीय, उसके बाद इतिहास, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता, यानी ये हो गया रीजनिंग। उसके बाद इसी के संबंध में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 200 अंक का रहेगा, जिसमें प्रश्न की कुल संख्या 100 रहेगी, सारे नंबर 2-2 अंक का रहेगा एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटा दिया जाएगा। अब आगे समझते हैं, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पुस्तिका के लिए 0.2 काट लिए जाएंगे आपका, 1 नंबर अगर आपका गलत होता है तो। उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं, देखिएगा पुस्तिका के 2 प्रतियां होती है, जिसकी एक प्रति योग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्त में से 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिबर मेगा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी आपका वैकेंसी जो दिया गया है 1200, उसका 6 गुना आपका रिजल्ट देगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो आप लोग पढ़ाई में जम के लग जाइए। आगे हम लोग समझते हैं इसका दौड़ क्या है। देखिए सभी कोटे के लिए दौड़ हम लोग बताते हैं। चलिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको समय दिया गया 6 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी 6 मिनट से आप 6 मिनट 30 सेकंड से अधिक लीजिएगा तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद समझते हैं सभी कोटि की महिलाओं के लिए, ये तो हो गया पुरुष के लिए। पुरुष इसमें SC ST OBC से कुछ भी इसमें छूट नहीं दिया गया है। तो अब समझते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं यानी
1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय दिया गया है 6 मिनट। अधिक समय लेने वाले परीक्षार्थी यानी अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो दौड़ के बारे में समझ गए। आगे हम लोग समझते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। गोला फेंक के बारे में हम लोग समझते हैं कि गोला फेंक कैसे होता है। अब समझिए, उसके पहले हम लोग समझते हैं कूद के लिए। तो देखिए 9 फीट कम से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं ध्यान से गोला फेंकने के लिए। तो गोला देखिए 16 पाउंड गोला न्यूनतम है और 16 फीट फेंकना होता है, ठीक है। तो 16 पाउंड गोला का फेंकना है कितना, 16 फीट, तो ये समझ गए। और 16 फीट कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी 16 से आप कम फेंके तो उसको असफल कर देंगे। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और न्यूनतम 10 फीट फेंकना है उसको। न्यूनतम कितना फेंकना है, 10 फीट। तो उसके बाद हम लोग समझते हैं अगर 10 फीट से आप कम फेंके तो उसको असफल घोषित करके बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आगे समझते हैं। देखिए नियत समय पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड के एक महिलाओं को 6 मिनट में दौड़ पूरी करने का अभ्यर्थी को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक का स्पर्धा में न्यूनतम निश्चित मापदंड कूद नहीं कराने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी ये सब आप नहीं करेंगे तो असफल घोषित आपको कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप सारी बातें समझ गए कि इसमें क्या क्या हमको करना है, क्या क्या इसमें चीज़ दिया गया है। उसके बाद अगर आप लोग अभी जो लोग अभी सोच रहे हैं कि इसका तैयारी करना है कैसे, तो आप ध्यान दीजिएगा इसका। आप अभी से, आपको बता दें अभी से, नेक्स्ट में आप लोग देख लीजिए। इसका एक चीज़ और हमको बताना था, इसमें देखिए आरक्षण की छूट महिलाओं के लिए क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति के लिए 275, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 है और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 82 है। उसके बाद अन्य अनारक्षित है जो 441 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 111 है, ठीक है। ये आप ध्यान से देख लिए। इसमें छूट आपको देख लिया महिलाओं के लिए क्या लिखा है, शैक्षिक रूप से अनारक्षित यानी आरक्षित सीट पद कितना है, ध्यान दीजिएगा 66 है। और उसके भी लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा के लिए 75 है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 36 है और महिलाओं के लिए नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक सारी बातें समझ गए। उसके बाद आप जो है अभी से जो है सेट मारना आप चालू कर दें। 1 से 2 सेट प्रत्येक दिन लगाएं, फुल मॉक टेस्ट। उसके बाद जहाँ जहाँ कमियाँ हैं आप उसको पूरा करें और बेहतरीन तरीक़ा से इसमें सफल होएं। फिर आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।